नमस्ते, प्रणाम। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे या हमारे फेसबुक पेज पे या ये इंस्टाग्राम पे। जहाँ भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं वहाँ पर आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सबको इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की खोज की एक मज़ेदार कहानी आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा और साथ में आपको बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये मैं आपको कहानी के माध्यम से सुना रहा हूँ और कहानी तो सबको अच्छी लगती ही है। देखिए, मैं उसी बिजली की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से आज हम लोग एक आरामदायक जीवन जी रहे हैं, या यूँ कह ले एक हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। बिजली जो कि ऊर्जा का एक रूप है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको पता ही होगा। तो ऊर्जा जो है उसकी ज़रूरत हमें होती है। अलग अलग हम जो अपना एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। और उस ऊर्जा को हम जो है अपने खाना के माध्यम से, है ना, फूड के माध्यम से लेते हैं। और ये फूड जो होता है वो हम प्लांट से या एनिमल से जो है लेते हैं। एनिमल का हम बहुत सारे जो है प्रोडक्ट खाते हैं, या एनिमल के बहुत लोग फ्लैश भी खाते हैं एनर्जी लेने के लिए। तो ये सभी जो है ऊर्जा हमें जो है, जो भी हम प्लांट से लेते हैं या जानवर से लेते हैं, ये सब को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इन सब को ऊर्जा मिलती है, या हमको भी, आप लोग को भी ये सब ऊर्जा मिलती है, आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके सन के एनर्जी से, सौर ऊर्जा के या आपसे मिलती है। और इसलिए जो सन का एनर्जी है उसको हम लोग अल्टीमेट सोर्स ऑफ क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सन का एनर्जी ही यूज़ करते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो डायरेक्ट सन का एनर्जी लेके आपका अपना भोजन तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, और उसी जो है भोजन को यानी कि फूड को हम लोग जो है आप खाते हैं। हाँ, और खाने के बाद वो हमको एनर्जी मिलता है ना। उसी फूड को जो प्लांट फूड बनाते हैं, उसी फूड को जानवर भी खाते हैं, है ना। फिर जानवर को भी हम लोग जो है, कुछ जानवर को इंसान खाता भी है, उससे भी एनर्जी मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब जो है हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब देखिए, सन को एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये भी प्रश्न है। कि सन में जो होता है आपका एक न्यूक्लियर जो होता है आपका फ्यूजन होता है, जिसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो होता है, जो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो गैस होते हैं, वो आपके जो है आपका रिएक्शन करके या क्या बनाते हैं, आपका हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम बनाते हैं। जो आपके हाइड्रोजन है वो रिएक्शन करके आपका हीलियम बनाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो वहाँ से ये आपका जो होता है। और एक आपके बहुत मशहूर साइंटिस्ट जो है, आप जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने बताया कि जो सन का मास है वो आपका एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, और इस वजह से सन का मास धीरे धीरे कम हो रहा है, और बहुत कम मास जो है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी दे रहा है। तो इसलिए सन का भी एक लाइफ स्पैन है, जो भी उसका एक जीवन काल फिक्स है, और ये लाइफ स्पैन जो है बहुत लंबा है, बहुत आगे तक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है बताया जा रहा है। तो सन का जो है उन्होंने एक इक्वेशन दिया, जिसमें उन्होंने बताया, वो इक्वेशन है E = mc²। तो E जो है एनर्जी है, M जो है सन का मास है, और C जो है लाइट का स्पीड है। तो इसमें वो बताया कि जो है मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और कन्वर्ट वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि एनर्जी भी मास में हो सकता है। तो उन्होंने ये बताया। अब देखें, एक तो होता है आपका न्यूक्लियर, जो आपने बताया हमने, फ्यूजन, और एक न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय विखंडन भी होता है, तो उसमें भी रिलीज होता है। लेकिन आप ये जान लें कि न्यूक्लियर आपके जो फ्यूजन में होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर आपके फ्यूजन से, ठीक है, बहुत मात्रा में। किस तरह से आप जानेंगे। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बात करने वाला था बिजली पे, लेकिन मैं ये बता रहा इसलिए क्योंकि ये सब क्या है, ऊर्जा के आपके रूप हैं। और जो सन का आपका जो ऊर्जा है उसको हम लोग आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको हम लोग कहते हैं, यानी कि प्राथमिक जो है स्रोत है ऊर्जा का। और जो हम बिजली की बात कर रहे हैं वो बिजली जो है आपका हमारा सेकेंडरी आपका सोर्स है एनर्जी का, यानी द्वितीयक सूत्र है।
है ना। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी स्रोत को हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सन की लाइट को हम डायरेक्ट आपका यूज़ करते हैं। सन के हम दो तरह है, हम विटामिन डी देता है, डायरेक्ट हम लोग विटामिन डी लेते हैं, और इनडायरेक्ट सन की एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स के लेते हैं, जो कि फूड बनाता है, फूड हम खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सन को जो हम जो बोलते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि सभी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसकी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो इसी तरह से आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है, जिसका हम लोग आज के डेट में उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। और आपके जो आपका सन की एनर्जी के बाद जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में जो इस्तेमाल होने वाला है आपका ये एनर्जी है, जो कि सेकेंडरी सोर्स में आता है। और ये यूनिवर्सल इसका डिमांड भी ज़्यादा है, यानी सार्वभौमिक जो मांग है इसका ज़्यादा हो रहा है। और इसकी वजह से जो है तमाम तरह का जब जितना भी एनर्जी है उसका जो है रूपांतरण किस में हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो रहा है। हम सब जानते हैं कि जो ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है, ना ही आपका विनाश होता है, ये एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित होती है। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये यही बताता है। तो सन में भी आप देख रहे हैं कि सन का मास जो हो रहा है वो एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें क्या हो रही है कि हमें आपको सीखने को मिल रही है। तो जो है आपका जो कि सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है या थर्मल आपका जो एनर्जी है, जो कि वाटर में एनर्जी है, तो सबका जो है आपका हम जो रूपांतरण कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कर रहे हैं, क्योंकि इसका डिमांड ज़्यादा है। यूनिवर्सल डिमांड मतलब इसका ज़्यादा है, सार्वभौमिक इसका मांग ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी बिजली है उसका सबसे पहले लोग तो नेचर में हम लोग रहते हैं। जब से ये मानव सभ्यता है तब से नेचर है, और नेचर में बहुत सारी घटनाएं होती है, नेचुरल फिनोमेना होती है, आज भी हो रही है। तो बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना जैसे कि लाइटनिंग है, वो लोग देखते थे, प्रकाश जो कि आसमान में बिजली गरजती थी तो उसको देखते थे और बहुत कौतूहल तरीके से देखते थे, समझते थे क्या हो रहा है ना। उस समय वो जानते थे, ये मानते थे कि भगवान का प्रकोप है, ईश्वर का जो है प्रकोप है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसके आसपास हो रही थी, जैसे कि बहुत सारी मछलियाँ, जैसे ईल मछली है, वो भी लोग को जब देखते थे तो उनको झटका लगता था। और ईल मछली जो है 600 वोल्ट से ज़्यादा झटका मारती है। हमारे घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट आते हैं, तो कभी कभी आप उसका झटका खाए होंगे तो पता चला होगा कैसा लगता है। तो बताइए, 600 वोल्ट से ज़्यादा वो लोग झटका खाते थे, तो काफ़ी उन लोगों के बीच ये जानने की इच्छा होती थी कि क्या है। लेकिन सबसे पहले जो है ये बिजली के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे पहले जो है उन्होंने जिन्होंने साइंटिस्ट ने देखा, या जो फिलोसफर है कह सकते हैं, उन्होंने देखा, उनका नाम है आपका थेल्स ऑफ माइलेट, जो कि 600 BC में आपका कुछ नेचुरल फिनोमेना देखते हैं। थेल्स ऑफ माइलेट आपको बता दूं कि जो है 7 वाइज मैन आपके माने जाते हैं ग्रीस देश के, यानी कि 7 वो बुद्धिमान आपके आपके आदमियों में थे यूनान देश के। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जब हम जो आपका एम्बर है, एम्बर को हम जब आपके जानवरों के फर, यानी कि जानवरों के जब स्किन के साथ रब करते हैं तो ये बहुत सारी लाइट चीज़ों को, यानी बहुत सारी हल्की चीज़ों को अपने तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट कर लेती है। बहुत सारी लाइट चीज़ें जैसे कि आपका पक्षियों का फीदर्स, यानी कि पंख, वो चिपक जाता है एम्बर के साथ। अब एम्बर क्या है ये भी जानने की आपको उत्सुकता होगी। तो जो एम्बर है वो आपका पौधों का गोंद है, जो कि लाखों लाख साल के बाद वो एक जीवाश्म यानी कि फॉसिल में जो है परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो ठोस रूप में हो जाता है। और वो ठोस यानी कि वो आपका गोंद का एक गोला है, ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एम्बर। और ग्रीक भाषा में एम्बर जो है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन से बाद में क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी शब्द बना। तो देखिए चीज़ें कैसे कैसे आगे बढ़ती है, क्रमवार बढ़ती है। कोई भी चीज़ एकाएक नहीं होता है, उसके लिए उसमें लंबा समय भी लगता है। जैसे आप इसको ये भी इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सफलता है वो समय मांगती है, और सफलता कब मिलती है, बहुत सारी विफलताओं के उपरांत जो सफलता है आपको मिलती है। और सफलता के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। आपके लिए क्या सफलता का मायने है आप जाने, आप समझे। ठीक है, तो मेरे लिए तो सफलता का मायने है कि जो हमें चाहते हैं, अगर वो हमें जो पाने की हमें इच्छा है अगर हमें मिल जाती है ना। अगर हम चाहते हैं कि हम एक मोबाइल बना लें, हम अपना मोबाइल बना लें, अगर मोबाइल बना लें तो मेरे लिए सफलता है।
तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थेल्स ऑफ माइलेट के जो है उनके आगे बढ़ते हैं, और समय तो आगे चक्र आगे बढ़ता है और एक लंबा समय आगे बढ़ता है लोग। तो अब आते हैं जो बिजली का जो ज़्यादातर विकास हुआ 15 एंड 16 जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ। और आपके इसी में बीच आपके एक और वैज्ञानिक आते हैं, एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है विलियम गिलबर्ट, जो कि आपके बिजली की साइंटिफिक स्टडी को आप ना शुरुआत करते हैं। वो भी देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को आपस में रगड़ने से बहुत सारी चीज़ें आपस में क्या हो जाती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती है, और बहुत सारी चीज़ों को जो रगड़ने के बाद वो आपस में लाने पर क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, विकसित करती हैं। तो उन्होंने बहुत साइंटिफिक स्टडी किया, और इसलिए उनको हम लोग आपके जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो है फादर मान सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है यानी कि बिजली की खोज को जो क्रेडिट हम किसी एक आदमी को नहीं दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और उनका योगदान भी है। लेकिन चूंकि ये साइंटिफिक स्टडी शुरू किए हैं तो इनको हम कह सकते हैं। और जो शुरुआत में हमारा जो बिजली आपका था रूप था, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि स्थिर विद्युत। यानी कि जो वो करंट जो है वो आपके मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पे है। बहुत बार आपने देखा भी होगा कि बाल पे आप जो है कॉम्ब जो है रगड़ते हैं और छोटे छोटे पीस पे ले जाते हैं, तो क्या करता है, कॉम्ब उस पीस को अट्रैक्ट करता है। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बाद में जो है हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आई, जो कि जिसमें जो है आपका जो करंट है वो फ्लो में यानी मूविंग में, और करंट जो बना यानी कि जो धारा बना वो किससे बना, आवेश से बना। ये आपको बाद में जो है डेवलप्ड हुआ तो पता चला। अभी और भी आपके वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो विलियम गिलबर्ट के बाद आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि बहुत सारी चीज़ों को आपस में रगड़ने पे दो अलग तरह के जो है वो चार्ज डेवलप्ड हो जाते हैं, यानी आवेश डेवलप्ड हो जाते हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ों को, जैसे दो आपके जो है आपके ग्लास के रॉड को, है ना, कांच के रॉड को आपने रेशम के जो है कपड़ों के साथ रगड़ा और दोनों को पास लाया, तो देखा कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। फिर एबोनाइट जो है आपका छड़ है या रॉड है, उसको आपके जो है जानवरों के फर के साथ रगड़ा, और फिर आपको एबोनाइट का छड़ और जो यानी कि जो आपका रबड़ का छड़ है और जो ग्लास का आपका छड़ है उसको पास लाया, तो देखा कि दोनों एक दूसरे को क्या है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों को उन्हें एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं। तो आपको एक हमारे आप भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को रगड़ने के बाद क्या हो, एक दूसरे को आपको आकर्षित करती है या विकर्षित करती हैं। हर एक चीज़ को रगड़ने से ये चीज़ होता है, लेकिन किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है आवेश, ठीक है, या किसी में नग्न भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत जीरो कह ले। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें हैं, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहुंच गए। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है अलग अलग जो दो चार्ज है उनका नामकरण कर दिया। एक चार्ज को जो कि आपका ग्लास रॉड पे है उसको पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका रेशम पे है यानी कि जो वस्त्र है उस पर निगेटिव चार्ज उसको बताया। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है बताया, और वो ऐसे ही मतलब कि आपका जो है परंपरागत रूप पे नाम रखे थे। बाद में पता चला कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का मतलब लूज हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन मतलब खो रहा है, उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और जिस पे इलेक्ट्रॉन जो है मतलब जो गेन हो रहा है यानी जिस पे प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है, बाद में, ये पहले नहीं। तो इस तरह से आगे चला, और उन्होंने ये भी बताया कि जो फ्लो है आपका इलेक्ट्रिक करंट से वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है। लेकिन यहीं पर वो गलती कर गए। उस समय जो है इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन का खोज बहुत बाद में हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तब पता चला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो जो है आपके उल्टे है, जो पहले माना गया था उसका उल्टा, यानी कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव आपके तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, चार्ज की तरफ। तो ये आपका एक्चुअल फ्लो है करंट का। लेकिन चूंकि उन्होंने पहले बता दिया तो ये परंपरागत तौर पे हम जो है आज भी मानते हैं ये कि जो है करंट का फ्लो क्या होता है, वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। बहुत सारे सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही माना जाता है कि करंट जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलता है। लेकिन अगर उस समय वो अपना गलती जो है वो सुधार लिए रहते, यानी कि गलती क्या था, अगर वो पॉजिटिव को नेगेटिव कह देते और नेगेटिव को पॉजिटिव कह देते, यानी नाम बदल दिए रहते, तो आज के डेट में जो था करंट का फ्लो वही रहता, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव रहता। ये वैसे ही है जैसे कि हम दो रंग है, जैसे एक काला है और एक हरा है, तो हम
काला को हरा कह देते हैं और हरा को काला कह देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम बदलता, कैरेक्टरिस्टिक तो वही रहता, सेम रहता। तो ठीक उसी तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज कह देते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव कहते हैं तो केवल नाम बदलता, आपका इसमें से कोई भी आपका फिजिक्स का लॉ नहीं बदलता, सेम रहता, केवल नाम बदलता। ठीक है, तो चीज़ें होती है अपने शुरुआती दौर में डेवलप्ड होती है, तो कुछ ऐसे होता ही है। तो ये आगे जाके ये चीज़ें जो हैं वो बदली और रेक्टिफाई हुई। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद कुछ बहुत सारे और भी वैज्ञानिक हैं, जिसमें कुछ वैज्ञानिक का मैं नाम लेना चाहता हूं जिनका बहुत ज़्यादा योगदान है। आपका वो है कूलम्ब्स। तो कूलम्ब्स भी है, उन्होंने बताया कि जब हम दो सिमिलर चार्ज को, यानी कि दो समान चार्ज को जब आपस में लाते हैं तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। और जब दो आपके जो अनलाइक चार्ज होते हैं, यानी कि आपके एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन होता है। तो उसमें कितना फोर्स लगता है उन्होंने बताया, उसमें फॉर्मूला बताया, हम ना उसको कूलम्ब्स लॉ कहते हैं, वो फार्मूला बताया। तो कूलम्ब्स लॉ ने किया, कूलम्ब्स ने ये बताया। उसके बाद बहुत सारे और भी वैज्ञानिक आए जिनका इलेक्ट्रिसिटी के मतलब कि डेवलपमेंट में अहम योगदान हुआ। कूलम्ब्स के बाद एक और वैज्ञानिक है एलेक्सांड्रो वोल्टा, जो कि पहला आपके बैटरी का खोज किया, है ना, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स था, बिजली का एक स्रोत था पहला बैटरी, उसका खोज किए। उसके बाद आपको जो है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड आए। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड साहब ने जो ये बताया कि जो बिजली जो है, यानी कि करंट जो है, अगर किसी आपके तार में यानी कंडक्टर में फ्लो करती है तो कंडक्टर कैसा बिहेव करता है, कैसा व्यवहार करता है, वो मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। तो इन्होंने जो है बिजली का जो है कैसा बिहेवियर बताया, वो मैग्नेटिक बिहेवियर बताया। यानी बिजली और यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और आपके मैग्नेट में जो है वो एक रिलेशन बताया क्या है। और इसका आगे बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ, है ना। तो इसी क्रम में एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एंड्रिए एम्पियर, है ना। तो एंड्रिए जो एम्पियर हैं उनको आपका इलेक्ट्रो जो है डायनेमिक्स के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने एम्पियर लॉ भी दिया। और देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे कूलम है, तो कूलम जो है आपका मात्रक भी है चार्ज का। तो बहुत सारे वैज्ञानिक के नाम जो है वो हम लोग बहुत सारी जो है राशियाँ जो होती हैं, जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, उसका हम लोग मात्रा लेते हैं उनके सम्मान में, वैज्ञानिकों के सम्मान में। जैसे कि चार्ज एक आपका हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका जो है मात्रा, उसको हम किस में मापते हैं, कूलम में मापते हैं, जो कि एक वैज्ञानिक का नाम है। तो इस तरह से एम्पियर भी है। तो एम्पियर जो है धारा जो होता है, यानी करंट है, उसका जो आपका एसआई यूनिट है, उसको यानी उसको किस में मापते हैं, हम लोग एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये जो है एंड्रे एम्पियर जो है आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और एम्पियर लॉ दिए। उसके बाद आते हैं जॉर्ज ओम, जो कि ओम्स लॉ दी हैं। आप इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम ओम्स लॉ को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन बताया जाता है कि कैसे वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन क्या है बताया जाता है, रेजिस्टेंस के बारे में बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आए आपके माइकल फैराडे। माइकल फैराडे जो है डीसी जनरेटर के बारे में आपको बताएं, है ना। तो उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद है माइकल आपके फैराडे के बाद जेम्स क्लार्क मैक्सवेल आए, जो कि इलेक्ट्रो जो है मैग्नेटिज्म के बारे में बताया। ये भी बताया कि लाइट जो है उसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसमें, ठीक है, जिसको आपका चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है लाइट को, ठीक है। नॉन मैकेनिकल आपका वो एनर्जी है, मैकेनिकल आपका साउंड एनर्जी है, जिसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो है, उनके बाद आते हैं जे थॉमसन, जो कि इलेक्ट्रॉन का खोज किए। इलेक्ट्रॉन का खोज आपका बहुत बाद में हुआ, 1864 में हुआ। तो जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, तब पता चला कि जो है करंट का फ्लो एक्चुअल में आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की होता है। उसके बाद आए आपका देखते हैं और भी वैज्ञानिक है, जिसमें निकोलस टेस्ला है, भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इलेक्ट्रिसिटी का खोज में। तो ये एसी करंट के बारे में, है ना,
जो है वो बताया बहुत ज़्यादा विस्तार से। ये जो है माइकल फैराडे के अंदर में ही एक काम करते थे, लेकिन इसका इनको मतभेद हो गया उनके साथ, तो ये लोग अपना अलग से ही खोज किए और बताए। फ्री एनर्जी के बारे में भी इनका एक कॉन्सेप्ट है जो कि पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका जो है निकोलस टेस्ला जो है एसी करंट के बारे में बताया, जो कि सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी को हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, एसी करंट को ज़्यादा वोल्टेज का बढ़ा के बहुत दूर तक इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये आजकल यूज़ होती है एसी करंट। अब आए 1700 1800 से 1900 के बीच आए थॉमस एडिसन, जिन्होंने आपका बल्ब का खोज किया। ठीक है, तो ये जो है निकोलस टेस्ला जो है और थॉमस एडिसन जो है वो मॉडर्न इलेक्ट्रिक सिस्टम के आपके इनको हम लोग जनक मान सकते हैं। तो ये सब खोजें जो होती हैं वो अनवरत चलते रहती हैं और ये कभी रुकती नहीं है, और ये आगे भी चलते रहेंगी, और जिसकी वजह से इन खोजों की मदद से ही हम लोग जो है अपना लाइफ को कंफर्टेबल जी पाते हैं। तो वी आर लीडिंग आवर लाइफ कंफर्टेबली जस्ट बिकॉज ऑफ हैंडफुल पीपल। और ये हैंडफुल पीपल कौन कौन है, जिनका नाम मैंने अभी बताया। और भी लोग हैं जिनको आप गिन सकते हैं, वो गिनती के लोग हैं जिनके वजह से हम लोग आज जीत पाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि पढ़ाई कौन बनाया, उनको गाली देते हैं। तो ये जो पढ़ाई जो बनाया है, जो प्रिंसिपल बनाए हैं, उनके वजह से ही आप आज मोबाइल चला पाते हैं, लैपटॉप चला पाते हैं, बहुत सारा फन कर पाते हैं। तो आप उनका थोड़ा सा क्या कीजिए, सम्मान कीजिए, उनको थैंक्स बोलिए कि आपकी वजह से हम कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं। उनको गाली मत दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हमने जो है बिजली की कहानी को देखा, कैसे उसकी जर्नी को देखा कि कैसा चलता है, और एनर्जी के बारे में बात किया। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपको जो है लाइट एनर्जी के बारे में, उसका जो नेचर है, ड्यूअल नेचर, उसका कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप जो है अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए आगे, और लाइक भी कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसको जान सकें और समझ सकें कि बिजली की खोज कैसे हुई और किन किन लोगों का इसमें योगदान है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।